अभी कुछ अवकलन के महत्वपूर्ण सवाल मैं बताया और अभी बोर्ड का परीक्षा एकदम करीब आ गया है। अभी आप सभी लोग के मन में यह विचार आ रहा होगा कि क्या होगा। इसकी पहले मैं एक अपने मोटिवेशनल वीडियो में बताया था कि आप कर्म करिए, परिणाम का ये ना करिए। तो आज इसी संबंध में आज परीक्षा को देखते हुए समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो 100% परीक्षा में आता है। इसमें अभी 5 लाख के रूप में क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा समाकलन देखते हैं जो हमारा 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है। इस तरीके के सवाल जो अभी मैं बता रहा हूं सदैव पूछता है। देखते हैं कैसे समाकलन हल करते हैं। समाकलन के लिए अवकलन का होना, अवकलन जानना जरूरी है, जो अवकलन पीछे मैं बता चुका हूं। आज इस वीडियो में हम लोग समाकलन देखेंगे। एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रल x² tan इनवर्स x³ अपान 1 + x/6 dx को हल कीजिए। इस तरीके का सवाल या 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है। कैसे इसको हल करेंगे, इसके लिए मैं एक विकल्प बताया था और आज बता रहा हूं कि सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं। हल करने का एक ढंग है कि प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है मानना, हटा देना, किसी के स्थान पर किसी को रख देना। तो इसमें से किसी एक फलन को हम मान लेंगे और ऐसा मानेंगे कि वो तो उसके स्थान पर हम कुछ लिखेंगे और उसके साथ साथ कोई दूसरा फलन भी उसमें पकड़ा जाए, उसके बराबर हो जाए, उसमें फंस जाए। तो कैसे इसमें हम मानेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ tan इनवर्स x³ है। अगर हम इस tan इनवर्स x³ को अगर t मान लेते हैं और इसका अवकलन करेंगे तो उसके साथ x² भी पकड़ा जाएगा और 1 + x⁶ भी उसमें फंस जाएगा। कैसे अवकलन करेंगे, कैसे मानेंगे, जरा देखते हैं। इसको लिखेंगे माना tan इनवर्स x³ बराबर t। अब इस tan इनवर्स x³ का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन लिखते नहीं, डायरेक्ट इसमें हल करेंगे। तो tan इनवर्स x का आपने अवकलन में सूत्र पढ़ा होगा, d/dx tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 + x²। यह हमारा सूत्र है अवकलन का। हम जब भी समाकलन करेंगे और यदि हम मानेंगे तो मानने के बाद उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ये मोस्ट है, ये अवकलन करेंगे। तो इसका जब अवकलन करेंगे इस सूत्र पर तो ये हो जाएगा 1/1 + 1/1 यहाँ सिर्फ x था तो x² लिखे, लेकिन यहाँ x की जगह क्या बैठा हुआ है, x³ है, तो यहाँ लिखेंगे x³ का होल स्क्वायर और फिर x का लिखेंगे dx और इसका लिखेंगे dt। अब ये हो जाएगा 1/, इसके बाद पुनः अवकलन करेंगे। tan इनवर्स का होगा 1/1 + x² और पुनः अवकलन करेंगे किसका, x³ का। तो x³ का अवकलन कितना होगा, 3x² और इस x का अवकलन लिखेंगे dx और बराबर dt। अब ये 3x² इस एक में गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा 3x² बटे 1 + x के पावर ये 3 दूना 6 dx बराबर dt। यहां ऊपर देखेंगे, हमको जरूरत है x² का, 1 + x के पावर 6 का और dx का। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसलिए इस 3 को हटाएंगे। तो जब इस 3 को हटाएंगे, यहाँ गुणा के रूप में है तो इधर जाके भाग के रूप में हो जाएगा। यह हो जाएगा x² अपान 1 + x के पावर 6 dx बराबर 1/3 dt। अब देखेंगे यहाँ x² है, 1 + x के पावर 6 है, dx है, ये x² 1 + x के पावर 6 dx, यह किसके बराबर हो गया, 1/3 dt के बराबर। और यह संपूर्ण किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया। यानी कि हमने मान लिया था tan इनवर्स x³ को t मान लिया था और जब इसको हमने माना और इसका अवकलन किया तो संपूर्ण फलन ही इसको मानने से खुश किया। अब जिसको जो माने थे, जिसके जो बराबर है उसका मान लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल
यहाँ x स्क्वायर 1 प्लस x के पावर 6 dx किसके बराबर है 1/3 dt के। तो यह 1/3 अचर पद है, तो यहाँ बाहर कर देंगे 1/3 और tan इनवर्स x क्यूब इसको हम क्या माने हैं t, तो ये हो गया t और x स्क्वायर 1 प्लस x पर 6 और dx इसके जगह लिख देंगे dt, क्योंकि 1/3 बाहर कर दिए। अब इसका समाकलन करेंगे। कैसे समाकलन होता है, सूत्र हमने इसमें सूत्र देखेंगे। x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1c। उसी प्रकार जब इसका समाकलन करेंगे हम तो 1/3 इंटू यहाँ इस पर कितना घात है 1। आज जब समाकलन करेंगे तो n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 धन 1 यानी कि हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब पूरा करा देंगे तो हो जाएगा 1/6, ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और t स्क्वायर प्लस c, तो 1/6 t का मान वापस कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। ये हम लोगों का आंसर था। ये 1-2 नंबर का सवाल था, 1 नंबर में भी पूछता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी इसी में कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसमें बताएंगे जो हमारे परीक्षा को देखते हुए सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आप इन्हें देखें, रिपीट करें। अभी इसके पहले एक सवाल में बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अक्सर परीक्षा में e के पावर x एक्सपोनेंशियल वाले सवाल आ जाते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं कि करें क्या। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। कैसे घबराना नहीं है, ये सब सवाल बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन अक्सर यही सवाल छूट जाते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, करके आना है। कैसे करके आएंगे, वीडियो को देखिए कैसे हल करते हैं इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 यहाँ e के पावर x है। जब यहाँ e के पावर x है तो इसमें हम करेंगे क्या कि e के पावर x यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, चाहे इसके अंश और हर में e के पावर x से भाग दे देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंश और हर में e के पावर x से भाग करने पर ऐसे लिख सकते हैं, अंश तथा हर में e के पावर x से भाग करने पर। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा 1 e के पावर x, यहाँ 1 मौजूद है, फिर अपान यहाँ e के पावर x है तो e के पावर x अपान e के पावर x माइनस 1 e के पावर x और ये रहा dx। अब ये हो जाएगा e के पावर x है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो घात है यह धन है तो यह ऋण हो जाएगा, यानी कि e के पावर माइनस का x हो जाएगा, बट्टे ये कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यह इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर माइनस x हो जाएगा, यहाँ dx। अब आसान हो गया। अब हम इसको मान लेंगे इस नीचे वाले को। अभी पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था, पिछले सवाल में मैं बताया था कि यहाँ मानना होगा और मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे। यहां भी हम मानेंगे, माना 1 माइनस e के पावर माइनस x बराबर t। अब इस अवकलन करेंगे तो इस एक का अवकलन हो जाएगा 0 और e के पावर माइनस x का अवकलन क्या होगा, तो e के पावर माइनस x का होगा माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर dt। e के पावर x का e के पावर x और माइनस x का होगा तो माइनस का 1 होगा, इसलिए इसके e के पावर माइनस x का अवकलन क्या लिखते हैं, माइनस e के पावर माइनस x। ये 0 खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि e के पावर माइनस x dx बराबर dt। अब देखिए e के पावर माइनस x dx किसके बराबर हो गया, dt के, और 1 माइनस e के पावर माइनस x किसके बराबर हो गया, t के। मान भर देते हैं, इंटीग्रल इसके e के पावर माइनस x और dx इसके बराबर क्या लिखना है, dt,
और इसके बराबर क्या लिखना है t, तो ये हो जाएगा 1/t dt। तो 1/t का क्या हो जाएगा log mod t प्लस c। यहां सूत्र होता है इंटीग्रल 1/x dx का सूत्र होता है log mod x प्लस c। तो उसी तरीके से यहाँ t है तो यह log mod t प्लस c हो जाएगा। अब ये हो जाएगा log और t का मान वापस कर देंगे। t का मान क्या है 1 माइनस e की पावर माइनस x धन c। यहाँ छोड़ देंगे तो भी आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इसको नीचे करके पुनः हल कर लेंगे, अथवा log 1 माइनस 1 अपान e की पावर x धन c। क्यों ये माइनस है, अभी यहाँ समझाएं ये बटे में है, इसको ऊपर लेके गए हैं तो माइनस हो गया। उसी प्रकार ये माइनस का घात है तो ये बटे में हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये log इस e के पावर x का एक में गुणा हो जाएगा, तो e के पावर x माइनस 1 अपान e के पावर x धन c। ये भी ये हमारा सवाल था जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको प्रयास करें। अभी इसी तरीके के एक्सपोनेंशियल के ही सवाल अभी और मैं बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अभी इसके पहले आप लोगों ने एक सवाल देखा था, इसके बाद पुनः एक और उसी प्रकार का सवाल मैं अभी लिखा हूं, उससे थोड़ा सा भिन्न। इंटीग्रल dx अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसको हल करेंगे देखिए, इंटीग्रल dx अपान ये e के पावर x है तो e के पावर x हमने उतार लिया। इसके पहले वाली सवाल में अभी मैं बताया था कि ये माइनस का है तो ये कहां चला जाएगा नीचे बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 1 अपान e के पावर माइनस x हो जाएगा, सॉरी e के पावर x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे e के पावर x इस e के पावर x में गुणा करके और दोनों का हर बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 अपान e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस 1 अपान e के पावर x dx। अब यह e के पावर x कहां चला जाएगा ऊपर, गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e के पावर x अपान, गुणा करते समय घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो जब ये तो आधार बराबर है e के पावर x है e के पावर x है, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो ये घात जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा e के पावर 2x प्लस 1 dx। अब यह हो जाएगा e के पावर x अपान e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों यहां सूत्र हो जाता है a के पावर m के पावर n बराबर हो जाता है a के पावर m गुणे n, अर्थात ये जो घात है ये घात आपस में गुणा कर लेता है, तो जब x का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब हम मान लेंगे, क्या मानेंगे e के पावर x को मानेंगे तो या e के पावर x dx भी फंस जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, माना e के पावर x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x dx बराबर dt। यह e के पावर x dx किसके बराबर हो गया dt के बराबर हो गया, यह e के पावर x किसके बराबर हो गया t के। तो इसको लिख सकेंगे 1 अपान t स्क्वायर प्लस 1 dt, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो यह सूत्र होता है, यह 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र है tan इनवर्स x का सूत्र है। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। तो tan इनवर्स t का मान वापस करेंगे e के पावर x धन c, ये हम लोगों का आंसर है। ये अभी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल था। अब पुनः
इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बताएंगे जो आप लोग ध्यान से देखें। यह कुछ अनिश्चित समाकलन के सवाल थे और भी इसमें अभी 1-2 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोग इसको देखें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।